PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डीएनए की बिलियंस कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं। इस मेथड की डेवलपमेंट से पहले भी डीएनए की कॉपीज़ तैयार की जाती थी और वो हम कैसे तैयार करते थे, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के ज़रिए तैयार की जाती थी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड था, लेबर इंटेंसिव था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को सबसे पहले कैरी बी म्यूलस, जो कि एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट था, उसने इसे इन्वेंट किया। इस मेथड को यूज़ करते हुए हम लोग डीएनए की बिलियंस कॉपीज़ को तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग डीएनए की ये जो बिलियंस कॉपीज़ हैं उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं और वो वाली चीज़ें कौन कौन सी है, जैसे कि हम लोग इसके अंदर अपना डीएनए ऐड करते हैं जिसकी कॉपीज़ तैयार करनी है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर प्राइमर्स ऐड करते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर डीएनटीपीज़ को ऐड करते हैं और फिर हम लोगों को बफर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। ये वाली चीज़ें सब हम लोग इस ट्यूब के अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस ट्यूब को एक मशीन के अंदर रख देते हैं। उस मशीन का नेम है थर्मोसाइक्लर। इस मशीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। रिपीट होने के बाद डीएनए की बिलियंस कॉपीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस मेथड को डिटेल के साथ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पीसीआर के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि पीसीआर को कैरी आउट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डीएनए, ये वो डीएनए है जो कि हमारा टेम्पलेट डीएनए है, जिसकी हमने मिलियंस कॉपीज़ तैयार करनी है या फिर बिलियंस कॉपीज़ तैयार करनी है। ये वाला डीएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर ये वाला डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। और ये टेम्पलेट डीएनए हमारे पास बैक्टीरिया के भी हो सकता है और वायरस का भी। दूसरा, हम लोग यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ करते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज है। जो मोस्ट कॉमनली डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया जाता है वो है टाक पॉलीमरेज। इस एंजाइम को सबसे पहले एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया। उस बैक्टीरिया का नेम है थर्मस एक्वेटिकस, जो कि एक हीट स्टेबल जिससे हमारे पास एक एंजाइम ऑब्टेन हुआ है जिसका नेम है टाक पॉलीमरेज। जो बैक्टीरिया जो टाक पॉलीमरेज एंजाइम है जिसको थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया गया है। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है। फिर इसके अलावा हम लोग यहाँ पर प्राइमर्स यूज़ करते हैं। प्राइमर्स के 2 सेट्स को यूज़ किया जाता है। ये प्राइमर्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए। ये प्राइमर्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होने चाहिए बल्कि डीएनए स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। दूसरा ये कि प्राइमर के पास इन्वर्टेड रिपीट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इन्वर्टेड रिपीट्स होंगे तो इससे इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड ये कि प्राइमर के पास 40 to 60% जीसी कंटेंट को प्रेफर किया जाता है बेटर एनीलिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास प्राइमर की 3 मेन स्टेजेस आती हैं। पहली है हमारे पास डीनेचुरेशन, दूसरी है एनीलिंग, थर्ड है हमारे पास एक्सटेंडिंग। तो यहाँ पर पहली स्टेज हमारे पास है डीनेचरिंग। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड करते हैं। तो हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे, जिससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर सेपरेट हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो ये जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बिल्कुल ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारे पास है, स्टेज है अनीलिंग की। अनीलिंग की स्टेज के अंदर हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करते हैं और फिर ये वाले जो हमारे पास टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड है 1 और 2, ताकि हमारे पास जो टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इसके साथ जो है प्राइमर अटैच हो सकें। प्राइमर जो है वो डीएनए की जो है सीक्वेंस होती है, तकरीबन इसके अंदर 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो एक प्राइमर इस वाले डीएनए टेम्पलेट के साथ, दूसरा इस वाले के साथ जो है अटैच हो जाता है। और थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पर है एक्सटेंडिंग, या फिर इसको हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को फिर रेज़ कर देते हैं, यानी कि इसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर जो टाक पॉलीमरेज एंजाइम है
ये जो हमारे पास प्राइमर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाक पॉलीमरेज एंजाइम है ये इस प्राइमर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है, जिससे ये ऐसे जो है एक्सटेंड करता जाता है और इस तरह हमारे पास न्यू डीएनए जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यह है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब हम लोगों ने इसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया 94 से लेकर 95 डिग्रीज सेल्सियस तक, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर सेपरेट हो गया है। यहाँ पर ये सेपरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेम्परेचर को फिर थोड़ा सा कम किया 50 से 56 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमर है जो कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये डीएनए के साथ आकर यहाँ पर अटैच हो गई हैं। यहाँ पर ये अटैच हो गई हैं, इसको हम कहते हैं अनीलिंग स्टेज। अनीलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइमर टेम्पलेट डीएनए के साथ जाकर अटैच हो रहा है। थर्ड हमारे पास स्टेज है एक्सटेंडिंग स्टेज। यहाँ पर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस तक। जब यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस वाले प्राइमर के ऊपर डीएनटीपीज़ को ऐड करता जाता है। जब ऐड करता जाता है तो यहाँ पर जो है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और वो एक्सटेंड कर जाता है और इस तरह हमारे पास डीएनए का जो टेम्पलेट था बिल्कुल उसी की अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस होती है, तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो सिंथेसाइज हो गया है। फर्स्ट स्टेप में देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड स्टेप के अंदर देखते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग थर्ड स्टेप के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर भी टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ और इसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर किसे कहते हैं? थर्मोसाइक्लर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मशीन है। इस मशीन के अंदर हम लोग जो है पीसीआर को कैरी आउट करते हैं। वो हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है एक टेस्ट ट्यूब होती है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। वो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारे पास वो डीएनए होता है, इसके अलावा हमारे पास वो प्राइमर है, प्राइमर के अलावा हमारे पास बफर्स होते हैं, डीएनटीपीज़ है, डीएनटीपीज़ है हमारे पास, और फिर हमारे पास बफर्स हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस ट्यूब के अंदर हम लोग डालने के बाद इस ट्यूब को इस थर्मोसाइक्लर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और इस तरह थर्मोसाइक्लर पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, इसके बाद डिक्रीज़ करता है, देन फिर वो इसको इंक्रीज़ करता है और इस तरह एक राउंड जो है परफॉर्म करता है और इसके अंदर डीएनए की कॉपीज़ जो है उसको तैयार करता है। इस तरह ये मल्टीपल साइकिल्स को परफॉर्म करता जाता है और डीएनए की फर्दर कॉपीज़ को तैयार करता जाता है। इस तरह हम लोग मिलियंस कॉपीज़ भी तैयार कर सकते हैं डीएनए की एक थर्मोसाइक्लर के अंदर और बिलियंस कॉपीज़ भी तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।